ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। केशव भाई साहब की मौत से किसको फायदा हो सकता है? इतना जरूर था कि जब केशव जिंदा था तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आसपास वो एक किले की तरह था, जिसे अब हटा दिया गया है। मैं ऋषभ के प्यार से बाहर ही नहीं निकल पाती, मैं क्या करूं? यहाँ का सब छोड़ छाड़ के इस शहर से दूर कुछ दिनों के लिए चली जाओ। नीतू ने हितेन पवार का खून कर दिया है। What? मैंने ये फैसला किया है कि वर्कर्स की कंपनसेशन की आधी रकम कुछ ही दिनों में अदा कर दी जाए, इस वादे के साथ कि बाकी की रकम फैक्ट्री के ब्लास्ट की इंक्वायरी के बाद अदा कर दी जाएगी। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऋषभ भैया के मामले में कोई माफी नहीं। खुदा हाफिज। वैसे ना नीतू, इस जेल में कभी भी इतना खूबसूरत कैदी नहीं आया होगा। तुमने तो यहाँ पर आकर इस जेल की शोभा बढ़ा दी है। एंड आई एम श्योर कि जब तुम यहाँ से छूटोगी ना, तो ये पुलिस वाले तुम्हें थैंक यू फॉर कमिंग का कार्ड जरूर भेजेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी सूरत में छूट पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम नीतू? बाहर सब लोग हर तरह की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें छुड़ाने की। एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अब तो तुम्हें अपने पिछले कई सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों ऐसे कपड़े पहनती थी, कहाँ किससे मिलने जाती थी और क्यों। हाँ नीतू, मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया और सारी बातें समझ में आ गई। एंड बिलीव मी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मतलब वो आदमी बहुत गंदा था। वो दीदी को अपने जाल में फिर फंसा लेता और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। दीदी अगर इस बार उस दलदल में फंस जाती तो जिंदा नहीं बचती। नीतू, आई एम श्योर ऋतु को बचाने के और भी तो कई तरीके हो सकते थे। क्या ये जरूरी था कि उसे जान से ही मारा जाए? मैं वो रिवॉल्वर उसे सिर्फ डराने के लिए ले गई थी, उसे मारने के इरादे से नहीं गई थी मैं वहां पर। वहां बहस झगड़े में बदल गई और छीना झपटी में गोली चल गई। That's it. आई एम श्योर कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस के आर्ग्यूमेंट में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि ऋतु को बचाने की कोशिश में तुमने मुझे शामिल नहीं किया। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन I'm sorry. मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम जितने भी दुख सहती रही या सह रही हो, उन सब में तुमने अपने आप को मुझसे अलग रखा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि तुम्हारे दुख दर्द मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जानती हूँ। अगर तुम जानती होती या अगर तुम्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस होता ना, तो आज हम दोनों जेल में भी साथ होते। हम ऋतु को बचाने की पूरी कोशिश करते उसे मेले से, और अगर उसे मारने की भी जरूरत पड़ती तो हम दोनों उसे मार देते। वॉल्टर, तुम्हारा करियर एक ऐसे फेज पर था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नीतू प्लीज, ये फैसला तुम मुझ पे छोड़ दो ना कि मेरे लिए मेरा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी नीतू। मुझे अगर तुम्हारे बगैर कामयाबी मिली भी तो वो किस काम की? तुम्हारे बगैर तो मेरे होंठ मुस्कुराने से भी इनकार कर देते हैं। तुम मुझसे एक वादा करोगे? बोलो। सपोज कोर्ट मुझे सजा देता है तो तुम किसी और से शादी कर लेना। शराब, अगर कोर्ट ने तुम्हें सजा दी ना, तो मैं भी बाहर किसी का खून करके तुम्हारे साथ जेल में अंदर आ जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं भी सुसाइड कर लूंगा। मुझे कोई शौक नहीं जीने का तुम्हारे बिना। नीतू, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो तुम प्रॉमिस करो
कि अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, उस वर्कर का क्या हुआ जिसने ऋषभ पे हमला किया था? ऋषभ ने उसे माफ कर दिया। माफ कर दिया है? लगता है भाई ऋषभ फाइनली मैच्योर हो रहा है। मुझे उसका ये फैसला सुनकर काफी खुशी हुई। लेकिन स्वेतलाना, वो रंजना देवी है ना, वो उस वर्कर को कभी माफ नहीं करेगी। ऋषभ ने रंजना देवी का भी गुस्सा कम कर दिया है। वो भी उस बात को भूल गई है। लगता है सर पर चोट लगने के बाद ऋषभ का दिमाग ठिकाने आ गया। डोंट बी रूड सूरज। खामखा क्यों किसी पर कीचड़ उछाल रहे हो? अच्छा जी, अब आपको ऋषभ के खिलाफ एक शब्द भी सुनना गवारा नहीं? हो सकता है ऋषभ आपको चेयरमैनशिप के लायक भी लगना शुरू हो गया हो। मैंने ऐसा कब कहा? कहा तो नहीं, पर महसूस जरूर कर रही हो। वरना चेयरमैनशिप के लिए अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ती तुम। तुम जानते तो हो कि इस दौरान वक्त कहाँ मिला। स्वेतलाना, इस वक्त चेयरमैनशिप से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो मालूम है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालात कितने खराब हैं। सूरज, मुझे जो भी एफर्ट्स करने हैं बहुत सोच समझकर करने पड़ेंगे। मामला बहुत सेंसिटिव है और इतने बरसों बाद मेरे और रंजना देवी के रिश्ते में सुधार आया है। मेरा ऐसा कोई भी कदम ऋषभ के गले नहीं उतरेगा। क्या दुनिया भर की सेंसिटिविटी का ठेका तुमने उठा रखा है? तुम तो रंजना देवी और ऋषभ के एटीट्यूड को अच्छी तरह जानती हो। पल में तोला पल में माशा। उन्हें तुमसे रिश्ता तोड़ते 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। कैन यू ट्रस्ट दिस पीपल? क्या सिल्वर एस्टेट तुम्हारा नाम कर देंगे लोग? ऐसा तो वो नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर करेंगे, जो सिल्वर एस्टेट का केस पेंडिंग है उसे स्पीड अप कर देंगे। मुझे तो लगता है रंजना देवी का यूं अचानक तुम्हारे करीब आना ऋषभ की चेयरमैनशिप को बरकरार रखने के लिए किया गया है। और यह भी नामुमकिन नहीं कि ऋषभ ने अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए खुद पे हमला करवाया हो। हरगिज नहीं। तुम्हारा जैसा चालाक दिमाग नहीं है उसका। और ना ही उसका दिमाग मल्होत्रा इंडस्ट्री को संभालने लायक है। ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी एन इमोशनल फूल। इस सब बात में तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान है। जाकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बैंकर से अपनी चेयरमैनशिप की बात तो छेड़ो, देखें वो क्या कहते हैं। हाय बबली। हाय ऋषभ। हाय। बबली। हाय, हाउ आर यू? डिड यू मिस मी? Of course I missed you. I missed you a whole lot. क्या बात है, प्रहलाद साथ में? नहीं, मैं उसे साथ नहीं लाई। Naughty girl. अब बैठो। लगता है हनीमून में तुम दोनों ने एक दूसरे से काफी मोहब्बत कर ली, इसीलिए एग्जॉस्ट हो गए। क्यों? ऋषभ, लोग यही सोचते ना कि हनीमून में बस खुशी खुशी होती है और कुछ नहीं। लेकिन दरअसल हनीमून में जो होता है, जो डीप इनर फीलिंग्स होती है, वो बस एक हस्बैंड और वाइफ जानते हैं और कोई नहीं। और हमारे जैसे कुंवारे लोग बिल्कुल नहीं जानते। वैसे बबली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं तो अपने हनीमून को कभी खत्म ही नहीं होने देता। और मानो खत्म हो भी जाए, कम से कम 1 महीने तो एक्सटेंड कर देता। और अपनी बीवी को इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ता जैसे प्रहलाद ने तुम्हें छोड़ दिया है। Well, God bless Medha. मेधा? Yes, she's a very fortunate girl. And I hope कि तुम दोनों की हनीमून बस जिंदगी भर एक्सटेंड रहे। देखो, गॉड मेधा को डेफिनेटली ब्लेस करेगा, लेकिन थोड़ी छोटी सी करेक्शन है। मेरा और उसका हनीमून अलग अलग होने वाला है, क्योंकि मेरी उसके साथ शादी नहीं होने वाली। आई एम गेटिंग मैरिड टू समबडी एल्स। क्या? तुम किसके साथ शादी करने वाले हो? पूजा से। पूजा? हाँ भाई, वैसे ये फैसला मैंने अभी तक किसी को सुनाया तो है नहीं, लेकिन जिंदगी में बबली आज एक वही है जिसके साथ मैं पूरी तरह कंफर्टेबल फील करता हूँ। आई फील सो रिलैक्स्ड विद हर। एनीवे, ऋषभ, ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लग गई? ये यूं ही, नथिंग टू वरी अबाउट। किसी को ऐसे ही माथे पर चोट नहीं लगती ऋषभ। बताओ क्या हुआ, टेल मी। बबली, कुछ दिनों पहले फैक्ट्री में एक वर्कर्स की प्रॉब्लम हुई थी। एक वर्कर ने गुस्से में मेरे ऊपर हमला कर दिया। दैट्स ऑल। एक वर्कर ने तुम पर हाथ उठाया? एक 2 कौड़ी का आदमी ने तुम पर हाथ उठाया? रिलैक्स बबली, रिलैक्स। इट्स ऑल ओवर नाउ।
तुमने पुलिस को बताया? जस्ट टेल मी हिज नेम, जस्ट टेल मी। कोई तुम पर कैसे हाथ उठा सकता है ऋषभ? जस्ट टेल मी हिज नेम, मुझे उसका नाम बताओ। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। शादी हो गई लेकिन मेरी बबली बिल्कुल नहीं बदली। सेम ओल्ड बबली। कुछ चीजों को लेकर मैं कभी बदल नहीं सकती ऋषभ, चाहूं तो भी नहीं, और खासकर तुम्हारे लिए, स्पेशली फॉर यू ऋषभ। अब देखो, छोड़ो इन बातों को, लेट्स हैव अ ड्रिंक। वेटर। रितु, बेटा, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ अच्छा नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुम लोग को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। बेटे, देखा तुमने, नीतू ने अपना प्यार दिखाई दिया ना। ऐसे लोगों को इसी तरह मार देना चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ हर, आंट यू? बेटे, अब हमें सब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और नीतू के बारे में सोचना चाहिए। हमें उसे बचाना है। इसके लिए मुझे अपनी बहादुर बेटी रितु की जरूरत है। यू हैव टू हेल्प मी। बेटे, कुछ तो बोलो। अपने पापा को इस तरह दुख नहीं देते। टॉक टू मी, से समथिंग। आजकल तुम्हारी बेटियां बात नहीं करती। वो इस काबिल हो गई हैं कि जो करना है वो कर दिखाती हैं। सारे शहर में झंडे गाड़ कर आई हैं। एक जाकर डाक बंगले में अय्याशी करती है और दूसरी पिस्तौल लेकर उस आदमी को मार डालती है। Stop it! तुम इन लड़कियों की मां हो या दुश्मन? इन लड़कियों की दुश्मन बन जाना ज्यादा बेहतर है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। तुम्हारा मुंह दिखाने के लायक था ही कब निशी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम इस घर में इन लड़कियों की मां की हैसियत से हो। अगर तुम्हें सूट करता है तो ठीक है, वरना वो रहा दरवाजा, तुम जा सकती हो। लीव अस अलोन। अच्छा, तो किसे मां बनाकर लाओगे इस घर में? उस देविका को, जिसके साथ तुम तीसरा हनीमून मनाने गए थे? अरे जिसका बाप इतना बच्चलन हो तो बेटियां ऐसी होंगी। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। देविका जैसी बच्चलन औरत ही इन बच्चलन बेटियों की मां हो सकती है। मारो, और क्या कर सकते हो? मार सकते हो ना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो महीन, मैं ना तो इस घर को छोड़कर जाने वाली हूं और ना तुम्हें तलाक दूंगी। हमारी जिंदगी यानी तुम्हारी बेटी और मेरी जिंदगी की तबाही का कारण तुम हो, सिर्फ तुम। Not me, you! For God's sake, stop it! Stop it now, stop it! हेलो आंटी। अरे सोनू बेटा, आइए आइए। आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। आखिर आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दिया। हाँ, आई हैव अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? यस। दामोदर, वो जो पैकेट लाई थी ले आओ। माँ कैसी है? ठीक है। आंटी, आप दोबारा हमारे घर में क्यों नहीं आई? मुझे जरा सा काम पड़ गया था, लेकिन अब जब आप हमारे घर में आए हैं, हम आपके घर में जरूर आएंगे। थैंक यू। ये देखो। Now what is this? Oh, He-Man. Yours. ये? Skeletor. अब देखते हैं ये क्या है। Oh, lovely Ferrari. वाह। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जल्दी 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 जल्दी। खोलना नहीं। That's yours. Lovely आंटी। आंटी, ये सब खिलौने क्या आपके बेटे के हैं? हाँ, ये सब मेरे सोनू बेटे के हैं। लेकिन आपके बेटे कहाँ हैं आंटी? मेरा एक ही बेटा है और वो अब खिलौनों से नहीं खेलता। कहाँ है आपका बेटा आंटी? अपने घर में। अपने घर में? क्या वो आपके साथ नहीं रहता? नहीं, अब वो बड़ा हो गया है। क्या बड़े बच्चे अपनी मम्मी के साथ नहीं रहा करते? पहले तो रहा करते थे, लेकिन आजकल बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, अलग रहते हैं। ऐसा क्यों आंटी? ओहो, अब इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चलिए वो कमरे में जाते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते हैं और फिर खेलते हैं। कम ऑन, गपशप मारेंगे। चलो चलो चलो।
मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के चेयरमैनशिप के फेवर में हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। हम पहले भी अगेंस्ट थे, लेकिन बावजूद उसके उन्हें चेयरमैन बनाया गया एंड वी आर सॉरी टू से दैट ही हैज प्रूव्ड हिज इनकैपेबिलिटी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मार्केट में जिस तेजी से गिरावट आई है उसे इंडस्ट्री फिलहाल शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को सेव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा खुद रिजाइन कर दें तो ज्यादा ग्रेसफुल होगा, वरना हम बैंकर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का पक्का फैसला कर लिया है और हम आपको यूनानिमसली सपोर्ट करने का वादा करते हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर योर फेथ इन मी। थैंक्स की कोई बात नहीं है श्वेतलाना जी, हमें आपकी मैच्योरिटी, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल से हम लोगों को कितना नुकसान होगा, जब ये फिगर्स हमारे सामने आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। दरअसल मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा को चेयरमैन बनाकर बहुत बड़ी गलती की गई थी। जेंटलमैन, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा में न ही एफर्ट की कोई कमी है और न ही ईमानदारी की। उसे भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बहुत परवाह है। आप लोग देखिएगा, एक दिन वो भी मिस्टर केशव मल्होत्रा जैसा बिजनेसमैन बनकर रहेगा। नो डाउट अबाउट इट, वी एग्री विथ यू। लेकिन मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा में अगर किसी बात की कमी है तो वो है एक्सपीरियंस की कमी, और महज तजुर्बे के लिए उन्हें चेयरमैन बनाए रखना डेंजरस होगा। हेलो केडी। जी फरमाइए। मैं अंदर आ सकता हूँ? बात बहुत लंबी है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। नेवर माइंड, मुझे पहचानने वाले वैसे भी बहुत कम हैं। आपका कोई नाम है या नहीं? आप जिस नाम से चाहें पुकार सकते हैं। आपके लिए फिलहाल इतना काफी है कि मैं उस मल्होत्रा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूं जहां कुछ ही दिन पहले आपने बम ब्लास्ट करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो? बात बहुत संजीदा है मिस्टर केरी सक्सेना। छोटे नवाब मारे जा चुके हैं। क्या? यस, ही इज डेड। और जिन्होंने छोटे नवाब को मारा है वो साहब आपकी भी जान लेने आ सकते हैं। किसने मारा छोटे नवाब को? उस बम ब्लास्ट में मल्होत्रा खानदान का कौन सा मेंबर शामिल था? मैं नहीं जानता। वक्त जाया मत कीजिए मिस्टर सक्सेना, आपको अपनी जान भी बचानी है। लेकिन मुझे मारने कौन आ रहा है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। शायद आपकी जान बच सकती है। ताऊ जी, अब बताओ कि छोटे नवाब को मारा किसने? शायद आपकी मौत ही है। जाइए, छुप जाइए, मैं संभालूंगा। Come on, go carry on. Hurry up.